अस्सलामुअलैकुम मालूमा टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज का पहला न्यूज़ अपडेट निकल के आता है फ़लस्तीन से, जहां पर इसराइल ने एक फ़लस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया है और ये उन्होंने यरूशलेम पर हमले करने में किया। नाजरीन, इस वक्त भी वहां पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी है और वो बुरी तरह फ़लस्तीनियों को मार और पीट रहे हैं। इस नौजवान को जब उन्होंने मारा तो 15 मिनट तक इनके करीब एम्बुलेंस की एक्सेस नहीं दी गई, लेकिन बाद में लोगों को बताया गया कि वो शहीद हुआ है। नाजरीन, आयद अबू अक्तिश ने बताया कि यहूदी मामूल के मुताबिक फ़लस्तीनियों पर हमले करते रहते हैं और उनके बच्चे मारते हैं और इनके आवाम को जलील करते हैं। हालांकि इससे इसराइल को कोई तकलीफ नहीं होता और न कोई खतरा। और पिछले दिन भी उन्होंने एक फलस्तीनी बच्चे को गोली मार दी थी और इससे वो शदीद जख्मी हुआ था और इन्हें अस्पताल में भेज दिया गया था। नाजरीन, बेता और उदाला के रहने वालों ने कहा कि इसराइल के मुसलसल हमलों के खिलाफ अभी मुजाहरे जारी है और इसराइल आर्मी हम पर टीयर गैस और लाइव फायरिंग करते हैं। नाजरीन, यहूदियों ने ये हमले इसलिए की क्योंकि वो वहाँ एक बंदा ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्हें वो नहीं मिला और उस गुस्से की वजह से उन्होंने आवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। इसराइल के लिए इस वक्त हालात पिछले जैसे नहीं रहे क्योंकि ईरान भी मजबूत हुआ है और शाम की तरफ से इसराइल पर अक्सर हमले देखने को मिलते हैं, जिस पर इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करता है और ये सिलसिला वहाँ पर जारी है। और हाल ही में इसराइल ने शाम में हिजबुल्लाह के मुतअद्दिद मकामात पर फिजाइया हमले कर दिए हैं और दूसरी तरफ फलस्तीनी भी अपना हक छीनने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं और वो वहाँ जा रहे हैं। नाजरीन, आज का दूसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है ईरान और सऊदी अरब से, जहां पर इराक के सदर ने कहा है कि ईरान और सऊदी के दरमियान जो बात इराक के कैपिटल बगदाद में हो रही थी वो एक बार नहीं बल्कि एक बार से जायद हुई थी। नाजरीन, हमने आपको अपडेट दी थी कि ईरान और सऊदी के दरमियान बात हो रही है और ये इराक में हो रही है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते में अमन के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन ये वो सीक्रेट रखना चाहते थे। और इसके बाद जब इन ममालिक के अहदेदारों से पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया और कहा कि हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अब इराक के सदर ने सारा पोल खोल दिया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा बात की है। रिपोर्टर्स ने जब उनसे पूछा कि सऊदी और ईरान के दरमियान कितनी मर्तबा बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक मर्तबा से ज्यादा। नाजरीन, इस वक्त ईरान और सऊदी की ये मुज़ाकरात बहुत अहम है क्योंकि इससे यमन में गुर्बत का खात्मा होगा और ये जो बड़ी लड़ाई सालों से हो रही है इसका खात्मा भी होगा और ये दोनों ममालिक मजबूत भी हो जाएंगे क्योंकि अब ईरान बहुत भारी असलहा हूसी बागियों को बेच रहा है और ये हूसी कबाइल वो सब सऊदी पर तार देते हैं, लेकिन इससे अभी तक कोई मीनिंगफुल नतीजा देखने को नहीं मिला। इसलिए सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के साथ बात करने के ग्रीन सिग्नल दिया था और बाद में ये हुआ भी। और मोहम्मद बिन सलमान के पहले वाले इंटरव्यूज अगर आप देखें तो उसमें ये ईरान के लिए बहुत सख्त रवैया रखते थे, लेकिन अब इनके रवैये में तब्दीली आई है और ऐसा लगता है कि वो ईरान के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं और सऊदी भी इस मसले का हल निकालना चाहते हैं। नाजरीन, आज का तीसरा न्यूज अपडेट निकल के आता है इंडिया से, जहां पर इंडिया में एक बार फिर 4 लाख से ज्यादा केसेस सिर्फ 24 घंटों में रिकॉर्ड हुए हैं और मरने वालों की तादाद सिर्फ 24 घंटों में 3,09,080 तक पहुंच गया है, जिसने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इस बात का इशारा भी दिया है कि इंडिया में अभी भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और रोकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इतने बड़े मिकदार में अगर केसेस रिपोर्ट हो रहे हो तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि इंडिया में टोटल केसेस 21 मिलियन तक पहुंच गए हैं और टोटल डेथ्स इससे 2,30,108 हो गए हैं। और अगर मजीद कुछ दिन ऐसे हालात इंडिया में रहते हैं तो कुछ दिनों में इंडिया अमेरिका से भी केसेस में आगे जाएगी और ये मोदी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि अपोजिशन अगर इसको मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे, जिस तरह अमेरिकी आवाम ने ट्रम्प को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो कोरोना को टैकल नहीं कर सका था, तो मोदी को भी आवाम इख्तिदार से हटा सकते हैं, क्योंकि जो तबाही इस वक्त इंडिया में हो रही है बाकी किसी मुल्क में भी नहीं हो रही। ऑक्सीजन न होने से लोग घरों और गाड़ियों में मर रहे हैं और क्रेमेटोरियम्स और कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही और अगर कोई अपना मुर्दा जलाना चाहता हो तो उसे भी घंटों तक वहाँ सब्र करना होता है और इसी वजह से आवाम में भी बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है कि मोदी ने इसको वक्त पर मैनेज क्यों नहीं किया। और ये तो मोदी मीडिया असली हक़ाइक़ दिखा नहीं रहे, वरना इन लोगों का क्या हाल होता अगर वो ये सब जानते होते। नाजरीन, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से 3 बड़े खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।